ने स्वीकार किया है कि घोड़राज से फसल बर्बादी की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को है, लेकिन हजारों एकड़ में फसल बर्बादी की पुष्ट सूचना नहीं है। महोदय, हम इससे संतुष्ट नहीं है। वहाँ हजारों एकड़ में लगे फसल को नीलगाय द्वारा बर्बाद किया गया है। जो किसान लिखित देंगे कि हाँ इसके कारण घोड़राज के कारण हमारे फसल नुकसान हो रहा है, तो मुखिया स्वतंत्र है आखेट करने के लिए। और उत्तर में लिखा हुआ है, शायद वो सदन को नहीं बता पाए कि आखेट करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं उनकी सूची बजाते जिलाधिकारी मुखिया के पास दिया गया है। पर्याप्त नहीं है महोदय, इसके लिए मुखिया जी को बाजार दिया गया। कि हम नीलगाय शब्द का उपयोग न करें, क्योंकि उससे एक भावना जुड़ता है। हम घोड़परास लीलबकड़ी ये शब्द का ही प्रश्न में और जवाब में उपयोग करें। सरकार के स्तर से कोई इसकी सूची तैयार करके इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना सरकार के पास है कि नहीं, ये मौखिक बात से नहीं होगा। ये मुखिया को दिया जाएगा, वो करेगा। माननीय सदस्य आदित्य कुमार, उत्तर माना है जी। उत्तर में माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि घोड़राज से फसल बर्बादी की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को है, लेकिन हजारों एकड़ में फसल बर्बादी की पुष्ट सूचना नहीं है। महोदय, हम इससे संतुष्ट नहीं है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे जानकारी मिली है और हमने देखा भी है, वहाँ हजारों एकड़ में लगे फसल को नीलगाय द्वारा बर्बाद किया गया है। दूसरी बात, उत्तर में यह भी कहा गया है कि सभी मुखिया को खतरनाक हो चुके जंगली सुअर घोड़राज को मारने हेतु प्राधिकृत किया गया है। महोदय, मुखिया के पास मारने वाले शूटर रहेंगे तब न होगा। हम आग्रह करेंगे कि सरकार वहां के मुखिया को तिथि तय कर लाइसेंसी शूटर उपलब्ध कराए। और महोदय, मुजफ्फरपुर जिला में माननीय मंत्री का जवाब में कहा गया है कि 124 यानी कि 24-25 में 124 घोड़राजों की आखेट किया गया है, मारा गया है। तो महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सकरा विधानसभा में महोदय एक प्रखंड में हजारों की तादाद में जंगली सुअर है, तो 124 अगर वर्ष में मारे जाएंगे तो उससे भरपाई तो नहीं हो पाएगी। तो माननीय मंत्री महोदय से मेरी आग्रह निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द विकल्प व्यवस्था कराया जाए और वहाँ शूटर मारने के लिए तय सीमा। माननीय सदस्य को ये भी जानकारी होनी चाहिए और उत्तर में लिखा हुआ है, शायद वो सदन को नहीं बता पाए कि आखेट करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं उनकी सूची बजाते जिलाधिकारी मुखिया के पास दिया गया है। और जो किसान लिखित देंगे कि हाँ इसके कारण घोड़राज के कारण हमारे फसल नुकसान हो रहा है, तो मुखिया स्वतंत्र है आखेट करने के लिए। और एक घोड़राज को आखेट करने के लिए 750 रुपया राशि उनको स्वीकृत है और 1250 रुपया राशि उनको दफनाने के लिए स्वीकृत है। और साथ साथ जंगली सुअर के लिए आखेट करने के लिए 750 और दफनाने के लिए 750। और यदि आप हजारों एकड़ में माननीय सदस्य कह रहे हैं तो उसकी सूची दें और वन विभाग प्रति हेक्टर 50,000 रुपया सहायता राशि भी किसान को देने के लिए तैयार है। मैं सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। और ये भी कहना है कि वर्ष 24 से 25 से मात्रा में 124 नीलगाय की हत्या कराई गई सरकार के आदेश के अनुसार, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है महोदय। इसके लिए मुखिया जी को बाजार दिया गया। इसके लिए इस संदर्भ में राज्य के सभी पंचायतों के मुखिया को सरकार को निर्देश दिया गया है, आखेट करने वाले का लिस्ट वहां पर जाकर के शूटरों का जाकर के
तो निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि आप अपने मुखिया का संपर्क करके, और माननीय सदस्य ने कहा है कि ऐसी स्थिति जहां पर है, आपने बताया है, संज्ञान लिया उन्होंने जाकर के है, और आगे निश्चित तौर पर समीक्षा भी करने जा करके, और जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई भी करेगी। अजय बाबू बिहार हमारा कृषि प्रधान राज्य है और कृषि पदाधिकारी हमारा क्या कर रहा है? कृषि पदाधिकारी जिसको हम नियुक्त किए हैं या प्रखंड कृषि पदाधिकारी, वो क्या कर रहा है? जिस प्रखंड में नीलगाय या नील बकरी, घोड़प्रास ये फसल को नष्ट कर रहा है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? एक एक अंचल में पूरा अंचल ये प्रभावित है, तो इसीलिए हम समझते हैं कोई लिस्ट एक दो किसान का जो मांग रहे हैं, सरकार के स्तर से कोई इसकी सूची तैयार करके इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना सरकार के पास है कि नहीं? ये मौखिक बातें नहीं होगा, ये मुखिया को दिया जाएगा वो करेगा, अलग सवाल है। वो एग्जीक्यूशन सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, ये अपने हाथ में रखेगी किसान की नहीं, ये सवाल है। उत्तर बिहार के सभी क्षेत्रों में ये हाल है, किसान बेहाल है। हम लोग किस तरह से गुजरते हैं, कहीं कहीं मौतें नीलगाय की फसल को ला जा रही है, लोग एक्सीडेंट कर जा रहे हैं, लोग की मृत्यु हो जा रही है। इसलिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ठोस इसका कोई ठोस पॉलिसी, कोई ठोस नीति लागू कर दी जाए ताकि ये समस्या निजात मिले। इनके बाद महोदय, चाहे उत्तरी बिहार हो, दक्षिणी बिहार हो, बड़े पैमाने पे घोड़प्रास से किसानों को परेशानी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुखिया को जिम्मेवारी मिली है। यह बात सत्य है महोदय कि पूरे बिहार के एक भी मुखिया को ये जानकारी नहीं है कि उसको मारने के लिए कौन सा व्यक्ति को नामांकन किया गया है। तो माननीय मंत्री को अखबार के माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहिए। और कृषि मंत्री यहाँ पे बैठे हैं महोदय, यह निर्णय वन एवं पर्यावरण के बदले कृषि विभाग की ये जिम्मेवारी बनती है कि इसमें हम लोग कौन सा यंत्र, दुनिया में बहुत सारे यंत्र आ रहे हैं, उसके ध्वनि से जो है किसान के खेत में वो भाग रहा है, उसका भी जो है कृषि विभाग को जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए। प्लस महोदय तब और किसान की जो क्षति हो रही है वो कृषि विभाग उसकी जिम्मेवारी ले कि कितना उनका जो है फसल बर्बाद हुआ है और डीओ उसको आइडेंटिफाई करके उसको मुआवजा दे। महोदय बोलिए, संक्षेप में विषय आ गया है, बोलिए। व्यवस्था की जाए, उन्होंने बताया प्रक्रिया क्या 100 रुपया देना ये देना है। दूसरा ये कहते हैं फसल मुआवजा का भी प्रावधान है, किसानों को पता नहीं है, मंत्री जी को बताना चाहिए, अभी तक कितने उसको उपाय किया जा रहा है, विज्ञापन निकाला जाएगा जल्दी। बताइए पटेल जी, बोल लीजिए ना, आप आदेश दे रहे हैं ताकि एक बार जवाब हो जाएगा। आप बोलिए। बगल अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पहले भी आया था और हम सभी घोड़प्रास की समस्या से अवगत है। हमारे वैशाली के तरफ भी किसानों की ये मांग थी, तो पिछले सत्र में हम लोगों ने ये मांग रखी थी, सरकार की तरफ से जवाब आया था कि मुखिया को यह अधिकार दिया गया है कि वो लिख के आवेदन वन विभाग के पदाधिकारी को देंगे और उसके बाद वो शूटर बहाल करके उसको मारने की व्यवस्था करेंगे। हमारे यहाँ वैशाली में सर काफी संख्या में घोड़प्रासों की मारा गया और उसको दफनाया गया। एक सर निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि मुआवजा देने की व्यवस्था जो की गई है वो सुनिए, शांति बनाए, सुनिए ध्यान से। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की चिंता उचित है महोदय, और ये बिहार के लिए निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है। पूर्व कृषि मंत्री के नाते हम लोग भी ने इस पर कई विभागों से जुड़े हुए विभागों को लेकर बैठक भी किए थे, और अभी वर्तमान कृषि मंत्री जी से भी ने हमने कहा कि इसको एग्रीकल्चर विभाग ठीक बोले, नेता
विपक्ष की ओर से पूर्व कृषि मंत्री जी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसको गंभीरता से लें। सदन से आपके माध्यम से महोदय एक आग्रह है कि हम नीलगाय शब्द का उपयोग न करें, क्योंकि उससे एक भावना जुड़ता है। हम घोरपरास, लीलबकड़ी ये शब्द का ही प्रश्न में और जवाब में उपयोग करें, क्योंकि कहीं न कहीं उसके कारण उसकी वृद्धि और संरक्षण में लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो ये आग्रह है आपके तरफ से, ये एक जाना चाहिए आसन से महोदय। सरकार निश्चित तौर पर इसमें सबों के क्या तिवारी बोलिए, माननीय सर, एक मिनट, बात आ गई। नीलगाय की नहीं, घोरपरास, इसलिए हमारे जवाब में भी घोरपरास है। सही जी, सही है। मिथिलेश तिवारी जी क्या? अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बैठिए प्लीज। तिवारी जी आप बोलिए ना। अध्यक्ष बैठिए महोदय, ना, समझिए, बोलिए, आप बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में माननीय मंत्री जी ने जो भी जवाब दिए हैं सदन में, उसमें एक विषय, एक प्रश्न उठता है कि क्या मुखिया के द्वारा यदि आखेट कराया गया है और आज हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसका पैसा का भुगतान नहीं हुआ और उसके कारण मुखिया लोग कहते हैं कि हम ये काम नहीं कराएंगे, उस स्थिति में सरकार कौन सा एक्शन प्लान लेगी जिसको कराया जाए? दूसरी बात कि आम आदमी को पता ही नहीं है कि किसको सूचना देना है, तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी हो, जिस हेल्पलाइन नंबर पर एक आम किसान भी अपने खेत में से और उस पर कंप्लेन दर्ज कराए। ये बहुत बड़ा विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पे माननीय मंत्री जी का स्पष्ट मंतव्य आए तो अच्छा। सभी माननीय सदस्यों का सुझाव आया है, सरकार समीक्षा करे इस विषय को और निश्चित तौर पर इस समस्या से निदान प्रयास कर जाएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।